सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे सभी वीडियो में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे घरेलू चीज़ों के बारे में जो बहुत ही कारगर चीज़ें हैं। इसे अपनाकर हम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी घर पे रह के बिना किसी साइड इफेक्ट के। दोस्तों, कौन सी 8 चीज़ें हैं, कैसे यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है और उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट है, डिटेल में हम मित्रों जानेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। हाई ब्लड प्रेशर शरीर की वो कंडीशन है जिसमें हार्ट की आर्टरीज ब्लड फ्लो अचानक बढ़ जाता है। इसे हाइपरटेंशन कहकर भी पुकारा जाता है। अगर आप लगातार हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं तो उसका इलाज बेहद जरूरी है, अन्यथा ये आगे चलकर हार्ट डिजीज का एक मुख्य कारण सिद्ध हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर होने के कई कारण हैं दोस्तों। लगातार बढ़ रहा तनाव और चिंताएं हाई ब्लड प्रेशर का कारण सिद्ध हो रही है। हाई ब्लड प्रेशर को हृदय धमनी या कार्डियक आर्टरी डिजीज भी कहा जाता है। अन्य दवाओं के साथ साथ आयुर्वेद में मौजूद प्राकृतिक औषधियां उच्च रक्तचाप और हाई कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति दिला सकती है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही जानेंगे। और दोस्तों, कुछ कारण होते हैं, जैसे दोस्तों हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफ स्टाइल और दोस्तों शरीर की एक्टिविटी ना होना। इसलिए दोस्तों, इस बीमारी से बचना है तो आपको 2 घंटे का समय निकालना होगा, सुबह 5 बजे से 7 बजे। इस 2 घंटे में योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक आपको करना होगा, मेडिटेशन। और दोस्तों, चिंता मुक्त जीवन जीना होता। चिंता चिता के समान है। आप चिंता मत करिए, चिंतन करिए, इसका आपको खास ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ दोष बढ़ जाता है तभी हमें कोई बीमारी होती है। तो दोस्तों, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उनको अवॉइड कर दीजिए, उनको खाना छोड़ दीजिए। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जितनी चीजें इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी मित्रों, आप देख सकते हैं, उसे अपना सकते हैं और दोस्तों उनको छोड़ सकते हैं। और कुछ खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, प्रकृति के नियम, इन सारे नियमों को आप फॉलो करेंगे तो दोस्तों आपको कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, और ब्लड प्रेशर है तो ठीक हो जाएगा। तो इन नियमों से संबंधित जानकारी फिर रिलेटिव वीडियो इस पर पड़ी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ ऐसे घरेलू चीजों के जानेंगे जिन तरीकों को अपनाकर, जिन चीजों को अपनाकर आप हाई ब्लड प्रेशर को घर पे रह के कंट्रोल कर सकते हैं। तो कौन सी चीजें? पहला है दोस्तों, पहला उपाय आपका है तुलसी की 7 से 8 पत्ती लेना है और नीम की 7 से 8 पत्ती दोनों पीसकर सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। दोस्तों, तुलसी सर्वगुण संपन्न है। ये दोस्तों एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। एक प्रकार का ये एंटीबायोटिक है। पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन, प्रोटीन्स जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों नीम भी सर्वगुण संपन्न है। इनकी पत्तियों में एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, ऐसी बहुत बीमारियों को कंट्रोल करता है। और दोस्तों, जो हमारा पाचन तंत्र है उन्हें इम्प्रूव करता है। तो ये पहला तरीका है। कितना दिन तक लेना चाहिए? 21 दिन तक। 21 दिन लेने के बाद आप बीच बीच में ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाते रहें, या जो भी आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं डॉक्टर से आप बता सकते हैं कि मैं उसके साथ में ये 2 घरेलू नुस्खे आजमा रहा हूँ। जब जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता जाए दोस्तों, धीरे धीरे करके फिर आप इसे 3 महीने लगातार लीजिए। 3 महीने लगातार लेने के बाद आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया। फिर इसे आप बंद कर सकते हैं अस्थायी रूप से, लेकिन उन नियमों का आपको पालन करना होगा। दूसरा उपाय है दोस्तों, आपको लेना है पानी 1 कप, शहद 2 चम्मच लेना है और लेना है नींबू का रस आधा चम्मच। ये तीनों को एक में मिला करके रोज एक बार, आप चाहे जब इसे एक बार ले सकते हैं। कितना दिन लेना है? 28 दिन। आपको तो कंट्रोल तुरंत हो जाएगा, लेकिन इसको आप 28 दिन लेंगे तो धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा।
अगला तरीका है दोस्तों, पानी लेना है आपको 1 कप और उसमें दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग इसे डाल करके उबाल देना है। उबालने के बाद जब इसे ठंडा हो जाए, एक प्रकार के आपका काढ़ा बन गया। अब इस काढ़े को आपको सुबह शाम लेना है। सुबह शाम खाने के पहले, खाने के 1 डेढ़ घंटे पहले आपको लेना है, या खाने के 1.5 घंटे बाद ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। कितना दिन तक लेना? 28 दिन तक, कम से कम 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने से ज्यादा अगर आपको लेना है तो दोस्तों बीच में 10-15 दिन स्किप कर देना, फिर इसे आप बढ़ा देना। अगला तरीका लेना है दोस्तों है तरबूज का बीज। तरबूज के बीज में ऐसे सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो आपको तरबूज का बीज लेना है 1 चम्मच और इसे आप रात में भिगो दीजिए पानी में 1 कप पानी मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और इसे खाना खाने के बाद आपको लेना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस तरबूज के बीज को ऐसे चबा चबा के आप खा जाइए। कितना दिन तक? 3 महीने तक। 3 महीने से आपको पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा। दोस्तों अगला तरीका है वो है मेथी दाना, जो सबसे कारगर तरीका है। आपको मेथी दाना लेना है 50 ग्राम, अजवाइन 25 ग्राम, काली मिर्च लेना है आपको 10 ग्राम। ये सारी चीजें लेकर इसका पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर को 1.5 चम्मच सुबह शाम आपको लेना है। 1.5 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ। कितना दिन तक? आपको तो आराम मिल जाएगा 1 ही हफ्ते में। कम से कम 28 दिन और ज्यादा से ज्यादा आप 3 महीने लेंगे। 3 महीने में आपका ब्लड प्रेशर नेचुरल तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। 3 महीने के बाद इसे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 10-15 दिन स्किप कर दीजिए। 10-15 दिन के बाद आप फिर इसे 3 महीने लगातार कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी करेगा, डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसी बीमारी से भी ठीक करने में सहायता करेगा। अगला उपाय है दोस्तों, आपको रोटी लेना है। किसकी रोटी खाना है? चना 5 किलो लेना है, गेहूं 5 किलो। ये दोनों को एक में मिलाकर पिसा लीजिए। पिसा करके इसे ब्रेकफास्ट में चोकर सहित इसकी रोटी खाने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, पाचन तंत्र स्ट्रांग रहता है, गैस, एसिडिटी, कब्ज से भी राहत दिलाता है। ये हुआ। अगला उपाय है दोस्तों वो है प्याज का रस 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच, दोनों को एक में मिला लेना है। दोनों को एक में मिलाने के बाद खाना खाने के बाद इसे रोज लेना है, एक ही बार लेना है। ये भी नुस्खा बहुत ही कारगर है, ये भी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कितना दिन लेना है? कम से कम 28 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। 3 महीने के बाद अगर इसे कंटिन्यू लेना चाहते हैं तो बीच में आपको 15-20 दिन आपको स्किप करना होगा, फिर आप 3 महीने कंटिन्यू ले सकते हैं। अगला है दोस्तों वो है चुकंदर का जूस। चुकंदर का जूस बहुत ही कारगर है, आपके शरीर में खून को भी बढ़ाएगा, कमजोरी को भी दूर करेगा, उसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसको कैसे लेना है, कितना लेना है? एक दिन में हमें 50 ग्राम से 100 ग्राम इसका जूस लेना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, अगर आप इससे ज्यादा लेंगे दोस्तों गैस, एसिडिटी, कब्ज हो सकता है। इसलिए 50 ग्राम से 100 ग्राम इस जूस का सेवन करना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान देना है, जब भी चुकंदर का जूस लेना इसे दिन में लेना, रात में नहीं लेना है, सूर्य डूबने के पहले ही लेना है। और खाना खाने और जूस पीने में कम से कम 2 से 3 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। जूस पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। कितना दिन ले सकते हैं? इसे पूरे लाइफ टाइम लीजिए, कोई इससे साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन लगातार 3 महीने लेने के बाद 10-15 दिन स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि शरीर को एक ही चीज पर डिपेंड नहीं रखना चाहिए। आयुर्वेद यही कहता है, कोई भी चीज हो गया आप उसे बदल बदल के खाइए, बदल बदल के यूज करिए। तो जब आप डिफरेंट टाइप की चीजें खाएंगे तो डिफरेंट टाइप के आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन से विटामिन मिलेंगे, उनके पोषक तत्व मिलेंगे। इसलिए हर एक चीज को खाने के बाद उसे कुछ दिन बदल देना।
तो दोस्तों ये तरीका अपना करके आप हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। इसके इतने सारे फायदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों हमने कहा वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उन्हें आपको नहीं लेना है। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो भी चीजें हैं उनको आप अवॉइड कर दीजिए। इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हैं। और अपने खाने में हरी साग सब्जियों का सेवन करिए, ताजे फलों का सेवन करिए, कुछ बीन्स का प्रयोग करिए, ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करें, मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन दालों का सेवन करिए। दोस्तों ये उपाय अपनाकर ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।